अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अली हैदर एंड आई एम हेयर टू टीच यू 10th क्लास मैथ। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। और हमने क्वेश्चन कुछ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रीवियस किया था, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी किया है, 7 भी किया था। ठीक है, उसके बाद आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करना है। तो आज इंशाल्लाह इसको हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो साथ साथ कीजिएगा, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और स्टेप स्किप नहीं आपने करने और ध्यान से समझना है। एक जैसे क्वेश्चन है, सिमिलर है, ठीक है। और एक्सरसाइज हमारी है जी 2.1। 2.1 2.1 का जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2.1, पेज नंबर 22 है, इंग्लिश मीडियम जो बुक है, ठीक है। तो जी क्वेश्चन नंबर हमने 7 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लिखा हुआ है जी, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। ठीक हो गया। तो हम इसको देखेंगे, क्या ये रैशनल है, ठीक है। क्या ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर देन आर है, वो हमने देखना है, चेक करना है, ठीक है। तो 8 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 8 उसका पार्ट 1 हम करेंगे जी। तो जी क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, उसका पार्ट 1। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 आपको आएगा तो ऑटोमेटिकली 2 पार्ट हो जाएगा। मैं तो करवाऊंगा लेकिन आप खुद भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं तो आपको चैप्टर 1 से लेके अभी तक एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप खुद भी करने की कोशिश करिए, ट्राई करिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है जी ए ब्रैकेट, आ गया जी बी माइनस सी, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और साथ लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस बी और क्या लिखा हुआ है जी सी माइनस ए। ठीक हो गया। और साथ क्या है एक्स, फिर है जी प्लस सी और क्या आ गया हमारे पास ए माइनस बी इक्वल 0। थोड़ा सा छोटा सा लिखा गया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है ना हमने वन टाइम। तो जी इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखें। इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन को सबसे पहले एज इट इज लिखना है, वो आपको स्टेप तो पता है। तो जी क्या था क्वेश्चन, ए बी माइनस सी और साथ क्या है एक्स स्क्वायर, फिर क्या है जी बी और साथ क्या है सी माइनस ए और साथ क्या है एक्स प्लस सी और क्या है जी ए माइनस बी इक्वल क्या है 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली जो है वो ए, तो जो एक्स वाली है वो बी और जो कांस्टेंट होती है उसको सी देखते हैं, हम रख लेते हैं ना। तो देखें जी ए हमारे पास क्या होगी, देखें एक चीज याद रखनी है। इधर हम देखें तो ये क्या लिखा आ रहा है, ए तो लिखा हुआ है ऑलरेडी इधर, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन में है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको आप स्मॉल ए के इक्वल कर लें या कैपिटल ए के, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल ए कर लेते हैं। इसकी रीजन ये है, अगर मैं इधर स्मॉल ए करूंगा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ए ये भी लिखा हुआ है आगे भी ए लिखा हुआ है तो क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको कैपिटल कर लिया कि वो आपको पता चल जाए, डिफरेंस पता चल जाए। ए बी माइनस सी, इसको मैंने ए के इक्वल, जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको ए के इक्वल, जो एक्स वाली है वो क्या होगी बी, तो बी को भी मैं कैपिटल कर लेता हूँ जी, क्या है बी सी माइनस ए। उसके बाद सी क्या आएगा हमारे पास जी सी ए माइनस बी। अब देखिए कैपिटल रखने से हमें एक चीज वाज़ेह हो गई है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर इधर स्मॉल ए होता आप कंफ्यूज भी हो सकते थे, ठीक है। आगे जी जब ये आ जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखें इधर कैपिटल बी भी हम कर सकते हैं,
ए कैपिटल कर सकते हैं, सी कैपिटल कर सकते हैं। तो कैपिटल करेंगे फिर भी हमने वैल्यू ही रिप्लेस करनी है ना। तो देखें जरा, अब क्या आएगा जी, बी की जगह इसकी वैल्यू, बी क्या है हमारे पास, बी सी माइनस ए। देखें ना, बी की वैल्यू, बी की ये वैल्यू है, तो हमने ये लिख दी, ऊपर क्या है स्केयर। जब स्केयर आए तो आपने ब्रैकेट अप्लाई कर लेनी है, ठीक है, ऊपर स्केयर -4 ए की जगह क्या आएगा, ये जो है ए, फिर क्या है जी बी माइनस सी। तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट अप्लाई कर लेनी है, ठीक है, इधर भी आप ब्रैकेट अप्लाई कर लें। तो जी इधर मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दी। आगे क्या लिखा हुआ है जी, 4a की वैल्यू आ गई, आगे सी की वैल्यू क्या है, सी ए माइनस बी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या होगा देखें जरा, बी का स्केयर बी ही आ जाएगा, और इसका क्या बनेगा, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ना। तो जी क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस सेकंड वाली का स्केयर -2 फार्मूले का फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। इसका फार्मूला अप्लाई करिए, -4 एज इट इज, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए सी। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करें तो ए सी माइनस बी सी इक्वल क्या आ जाएगा, 0। ऊपर भी जो है इक्वल 0 कर लीजिएगा, अब इश्यू नहीं है उसका, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा जी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर मैं कर दूं जी, आप कहेंगे स्टेप भी स्किप हो गया हमारा है। तो जी ए स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा, -2ac, 2ca भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2ac या ca लिखते हैं, मैंने बताया था मल्टीप्लाई हो दरमियान में आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, cac आपका वो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। इनको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वाले को इन दोनों से, क्या आएगा जी, a का स्क्वायर bc, इसको इन दोनों से, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस a b का स्क्वायर और c, a b का स्क्वायर और साथ c। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, -a स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाता है ना, प्लस हो जाता है, तो क्या बनेगा, a b और c का स्क्वायर इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे जी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर b को मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर ए का स्क्वायर -2abc, और b का स्क्वायर भी है। उसके बाद इस 4 को मल्टीप्लाई करें, -4a स्क्वायर bc, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4ab स्क्वायर c, माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4ab c स्क्वायर इक्वल 0। अब देखें जी, इतना जो हमारा क्वेश्चन है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, इस फॉर्म में लेके आना है आपने, ठीक हो गया। सिंपल क्या गया, फार्मूला लगाया, उनको मल्टीप्लाई करवाया, और ये हमारी फॉर्म आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने वो देखनी है जिनका स्क्वायर बन रहा हो, जिनका स्क्वायर बनेगा उसको हम लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे जिनका स्क्वायर नहीं बन रहा, माइनस किए हैं, ठीक है, उनको हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, उनको लिखना है जिनका स्क्वायर कंप्लीट बन रहा है, तो वो कौन कौन सी है देखें। ए बी पहले आता है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कंप्लीट है, इसको मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद देखें जरा, और स्क्वायर किसका कंप्लीट बन रहा है, इसका, इसको भी मैं लिख देता हूँ +4a स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद अब देखें 2 ये a b स्क्वायर c, और कहीं है कोई लिखा हुआ ये b स्क्वायर, ये देखें a b स्क्वायर c, a b स्क्वायर c, 4 में से जो है इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, a इसको 4 में से 2 को माइनस करें तो क्या आएगा जी, 2 क्या आ जाएगा साथ, a b स्क्वायर c, ये आ गया ना। ये तो प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे जी, इसको एज इट इज लिखेंगे, a स्क्वायर c स्क्वायर, और तो कोई भी नहीं था, तो जो ये है इनको हम एज इट इज लिख देंगे। प्लस वाली है, सॉरी ये तो होगी माइनस, जो माइनस वाली हमारे पास रह गई हैं उनको हम
एज इट इज लिख देते हैं। ए स्क्वायर बी सी क्या रह गया, ए बी और सी स्क्वायर इक्वल 0। देखें दोबारा, मैंने ए बी वाली लिख दी, फिर बी सी लिख दिया, उसके बाद जो स्क्वायर बनते थे ये वाला था इसको लिख दिया, इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया, इसको लिख दिया, उसके बाद जो रह गई है माइनस वाली उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखें ये फार्मूला कौन सा बन रहा है। फार्मूला एक होता है हमारे पास जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वो फार्मूला होता है जी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल किसके होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता था ना। तो इधर भी यही चीज बनी है, देखें इसको हम क्या करेंगे, ए बी फर्स्ट वाली, ठीक हो गया, उसके बाद ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा बी सी, उसके बाद क्या आएगा जी -2ac इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो जी ये अब देखें, अगर इसका हम फार्मूला ओपन करें तो क्या बनता है, फर्स्ट वाली का स्क्वायर ए बी बन जाता है, प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बन जाता है, उसके बाद प्लस थर्ड वाली का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनता है, यही नहीं आ जाएगा, ठीक है। और सारा जो है ये 2 सबके साथ जब आएगा 2 जार 4 होता जाएगा, ठीक है, ये भी चीज आ जाएगी। तो ये सारा जो होगा कंप्लीट हमने क्या किया, देखिए ये फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, ये सारा कंप्लीट करें क्या होता है, ए बी सी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इधर भी क्या हुआ, इसका स्क्वायर फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली और इसका होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन इसमें एक आ गया माइनस किधर से आ गया, ठीक है। तो अब देखें जरा, इधर क्या है माइनस, इधर क्या है माइनस, तो इसका मतलब है जब इधर माइनस आएगा तो दरमियान में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज है ये जीरो से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है जी। अगर ये ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है इज अ रैशनल, तो हम लिख सकते हैं ना इज अ रैशनल, ठीक है। उन्होंने यही कहा था ना क्या ये रैशनल है कि नहीं, तो रैशनल है, ये हमने ये चेक कर लिया ये रैशनल है। आगे इसी का पार्ट 2 जो है वो आप कीजिएगा, इसको हम रेज कर लेते हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास जो आ रहा है देखें, वो है जी 8 का जो पार्ट 2 है वो आप कीजिएगा, या इसको मैं करवा देता हूँ आपको फिर भी, लेकिन आप जो है वो खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ना हुआ फिर आप ये नोट्स वगैरह निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। बाय द वे आप कीजिएगा खुद ही, लेकिन नोट्स बनने के लिए या पेपर में आप छोड़ ना आए या स्किप ना हो जाए कोई, इसलिए मैं करवा देता हूँ। अदरवाइज आप इसको खुद ट्राई पहले कीजिएगा फिर नोट्स चेक कीजिएगा, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो, अदरवाइज आप कीजिएगा इसको। तो जी मैं इसको करवा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 करवा देता हूँ जी मैं आपको। लिखा हुआ है हमारे पास a प्लस 2b एक्स का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b प्लस c आ गया जी x, उसके बाद लिखा हुआ है जी प्लस a प्लस 2c, ये हमारा क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो जी हमने ये बताना है इज अ रैशनल, ठीक है, यस और नो में, ठीक हो गया। तो जी इसका सॉल्यूशन देखें क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे लिखते हैं। तो जी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा, a प्लस 2b का एक्स का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b प्लस c एक्स प्लस a प्लस 2c इक्वल क्या है जी 0। अब देखें
एक्स स्क्वायर वाली क्या होती है ए, एक्स वाली बी और कांस्टेंट सी, तो हम इधर रिप्लेस करेंगे। तो जी ए इज इक्वल क्या है हमारे पास ए प्लस टू बी, और बी इज इक्वल क्या है टू ए प्लस बी प्लस सी, और सी इज इक्वल क्या आएगा जी ए प्लस टू सी। ठीक हो गया, इतना तो आपको पता है। अगर फार्मूला पुट करने का भी आपको पता है, तो जी फार्मूला क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की जगह क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो जी मैंने अगेन आपको फिर बता देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, जब भी हमने स्केयर अप्लाई करना है, बाहर कोई हमारे पास कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है ब्रैकेट लगा लेनी है, इजी हो जाए क्वेश्चन। ठीक है जी, बी का स्केयर आगे माइनस फोर, ए क्या आएगा जी ए प्लस टू बी, सी क्या आएगा ए प्लस टू सी, इक्वल क्या बन जाएगा 0। अब इसको हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है अभी। ठीक है, तो टू टू सा क्या बनेगा जी 4। आगे इसका फार्मूला अभी जो उधर मैंने मेंशन किया था प्रीवियस, याद उसको करें, वही है। ठीक है, तो क्या बनेगा फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर प्लस थर्ड वाली का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट वाली सेकंड वाली प्लस टू फार्मूले का सेकंड वाली थर्ड वाली प्लस टू फार्मूले का थर्ड वाली और फर्स्ट वाली। ठीक हो गया। अब जी माइनस फोर एज इट इज, इसको अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। ए को इन दोनों से करें तो क्या बनता है जी ए स्क्वायर, फिर करें ए को तो क्या बनेगा टू ए सी, ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई, अब इसको इन दोनों से प्लस टू ए बी, अब जी प्लस टू टू ज़र फोर बी और सी इक्वल 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब ये फोर एज इट इज, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए माइनस फोर एज इट इज लिख देते हैं, इसको फिर एज इट इज लिखते हैं। वो इस वजह से मैं लिखने लगा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं उसको एज इट इज एक दफ़ा लिखने लगा हूँ, टू ए बी प्लस फोर बी सी इक्वल 0। अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं जी, क्या बनेगा, या 4 को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना तो क्या करें, 4 4 से कैंसिल कर देंगे फिर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हो जाएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ार 8ab प्लस 4 टू ज़ार 8bc प्लस 4 टू ज़ार 8ca 8। ठीक है, अब 4 को मल्टीप्लाई करें, 4a स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ार 8ac 4 टू ज़ार 8ab 4 4 ज़ार 16bc इक्वल 0। ठीक हो गया। अब देखें जो कैंसिल हो सकती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैंसिल, ये माइनस प्लस की कैंसिल, उसके बाद देखें क्या कैंसिल हो सकता है जी, बी स्क्वायर तो कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, इसको हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये तो कहीं भी नहीं है। सी स्क्वायर कहीं भी नहीं है, इसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं। सॉरी, सी स्क्वायर तो नहीं है ना, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखें जरा ए बी ए बी ए बी, क्लियर, ए बी है और ये भी ए बी है, इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 16 ए बी हो जाएगा जी। सॉरी, ये रेज इधर से कर लें तो इसको थोड़ा सा हम वो मिस्टेक साइन की कर दी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा जी 2 4 8 माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, ठीक है। ये देखिए ना, 4 को मल्टीप्लाई किया एज इट इज, ये आ गया। जब ये -4 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस बाहर है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस थे तो माइनस हो गए। अब ये तो कैंसिल, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब देखें जरा, बी सी, ए बी, सॉरी ए बी किसमें है, 8 AB 8 AB, इसको भी कैंसिल करते हैं प्लस माइनस का। बी सी है इधर, चेक कर लें आप, ये बी सी और ए सी ये है, ये भी है, और ये प्लस माइनस का कैंसिल करते हैं, ठीक है। ए कैंसिल ही है, क्या रह गया, 16BC 16 और 8BC, माइनस करेंगे तो 8BC इक्वल 0। अब क्या बनेगा, सिंपल सा हो गया, 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा जी, 4 बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, -2B और सी। ये तो आपने फार्मूला शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB या +2AB। तो इसका क्या बनेगा, देखें जी, इसको हम लिख सकते हैं B -C, ठीक हो गया। तो इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर, तो ये 4 है, 4 को हम क्या लिख देते हैं, 2। तो जी इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा। तो ये 0 से क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ जी, इसका मतलब है इज अ रैशनल, इज अ रैशनल। तो जी ये क्वेश्चन था हमारा, कैंसिल होके ये आ जाएगा, सिंपल सा छोटा सा वो फार्मूला आपके पास बन जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपने क्या प्लस माइनस करना था, इनको मल्टीप्लाई करके जो कैंसिल हो जाती हैं प्लस माइनस को, इनको कैंसिल करना है। उसके बाद जो सेम है, देखिए ये दोनों सिमिलर है ना, इनको प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो लिख देंगे हम, ठीक है। आगे जी ये क्वेश्चन लिख लें आगे, और उसको कोशिश किया करें कि वो आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है, फिर ही आपको मैथ आएगा ना जी। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है जी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कहता है के जो है वो इज इक्वल 0 नहीं है, ठीक है, नॉट अ 0, आर रियल। जबकि अब देखें ना, वो कहता है के की कोई भी इधर वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो वो आंसर क्या है, पॉजिटिव आंसर ही आए, नेगेटिव आंसर ना है। 0 जब पॉजिटिव होगा तो फिर 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो 0 से ग्रेटर देन लाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो उसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा या वो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर, वो रिजल्ट हमारा वही होगा ना, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए साथ, ठीक है। तो जी क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल सा है, वो ही जैसे हमने प्रीवियस किया है। लिखा हुआ है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9 जी, एक्स स्क्वायर -2 के प्लस 1/k ब्रैकेट क्लोज x +4 इक्वल 0 जी, और k इज इक्वल नॉट अ 0, तो k इज इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। देखते हैं ये रैशनल है, क्या है, पॉजिटिव आंसर आता है, स्क्वायर बनता है, क्या होता है, देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे तो जी क्या था, एक्स स्क्वायर -2 और k +1/k ब्रैकेट क्लोज x +4 इक्वल 0। तो जी एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है, हमारे पास a होता है, तो इसके साथ कुछ नहीं, तो क्या हुआ, 1 हुआ जी। b हमारे पास क्या होता है, जो x के साथ होता है, क्या लिखा हुआ है, -2k +1/k, और c क्या होगा जी, हमारे पास 4 जो कांस्टेंट है। तो फार्मूला अप्लाई कर दे तो आंसर हमारा आ जाएगा।
जी तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू मैंने बताया था जब भी कोई कांस्टेंट आ जाए तो ब्रैकेट अप्लाई हो जानी है जी। -2 के प्लस 1/k, तो इधर मैं लगाता हूँ ब्रैकेट और -4 a की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 और c की जगह 4 पुट करेंगे जी इक्वल 0। अब देखें 2 2 जार 4 हो जाएगा। उसके बाद इसका फार्मूला देखें, अब फार्मूला क्या है, के का स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर प्लस 2 वो कैंसिल हो जाएंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मैं इधर एक कंप्लीट फार्मूला मैं क्यों लिखता हूँ, उसकी रीज़न यही है कि आप कंप्लीट करेंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने स्टेप स्किप नहीं करना होता, आपने ये याद रखना है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ जी। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, -4 4 16 इक्वल 0। क्योंकि देखें अगर मैं इधर डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ या नहीं लगा रहा, मैं कंप्लीट स्टेप करवा रहा हूँ और आप क्या कहते हैं जी चलें हमें तो पता ही आना है, आप वो लगा देते हैं डायरेक्ट, तो फिर मेरे लगाने का जो है वो फ़ायदा नहीं है कोई, ठीक है। मैं भी डायरेक्ट लगा सकता हूँ लेकिन आपके लिए ये किया हुआ है कि स्टेप जो है स्किप नहीं करना। तो आप भी जो है वो डायरेक्ट ना लगाइएगा, आपको पता भी है तो ठीक है, उसको करें, आप सॉल्व करें, उसको स्टेप जो है वो कंप्लीट करें। तो जी ये आ गया 4, तो क्या बनेगा जी, के स्क्वायर प्लस 1 आवर के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो के स्क्वायर प्लस 2, ये जो है इससे कैंसिल, क्या आ गया जी 16 इक्वल 0, ठीक हो गया। उसके बाद जी इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो क्या बनेगा, 4 को इनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 1 जार 4 आवर के स्क्वायर, 4 2 जार 8, आगे क्या लिखा हुआ है जी 16 इक्वल 0। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ गया के 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करें तो क्या आता है जी, -8 आ जाएगा ना, 8, तो जी इक्वल क्या है 0। इन सब में से अब देखें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा जी, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा इक्वल 0। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखें ज़रा, ये 4 के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, वो 2 को मैं लिख सकता हूँ, देखें अगर 2 आ गया, वैसे हम तो इसको कंप्लीट इधर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जी इसको हम इधर ही कंप्लीट कर देते हैं। अब ये जो 2 4 है इसको हम लिख सकते हैं ना 2, ये क्या हमारे पास के, साइन कौन सा आता है जो 2 के साथ होता है, माइनस, आगे क्या आएगा 1 ओवर के, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा जी, और ये क्या हुआ 0 से ग्रेटर देन हुआ, इज अ रैशनल। अब देखें क्या हुआ है, फर्स्ट वाली 2 के साथ जो साइन होता है वो यूज होता है, और ये सेकंड, तो 4 का 2 हमने बना दिया, इसका होल स्क्वायर, 2 2 जार 4, इसका फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 था जी ये भी कंप्लीट। एक चीज याद रखिएगा, इधर हमारे क्वेश्चन में 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और बाज ऐसी बुक्स हैं उनमें 3 लिखा हुआ है, तो इधर अगर 3 लिखेंगे फिर भी क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। अगर आप इधर 4 लिखते हैं कि बुक में देखें ना, जो बाज बुक्स हैं ना वो अदर ऐसी बुक्स हैं जिनके अंदर 3 लिखा हुआ है, तो फिर भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, 3 के साथ ही हो जाएगा। ये नहीं कि आप उसको रेज करके जी वो क्वेश्चन को ठीक करें, वो 4 बनाएं उसको, नहीं, वो 3 के साथ ही होगा। या इस बुक में 4 लिखा हुआ है तो हमने 4 के साथ कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा।
तो ये नहीं कि उसको रेज करके आप ठीक करने लग जाएं। ये तो आई थिंक ये 2022 से 23 की है ये बुक। 4 है तो 4 के साथ भी आंसर आ जाता है, 3 आप लिखेंगे 3 के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो जी इधर 4 है। तो बाज ऐसे मैंने देखा था बुक्स जिनमें ना 3 लिखा हुआ है, कुछ ऐसी बुक्स हैं, वो 3 के साथ ही आपने करना है, ना कि उसको ब्रेस करके 4 बनाए। मैं फिर बता रहा हूँ। तो ये हमने किया 4 के साथ, ठीक है। ये हमारे वो आंसर आ गया, कंप्लीट स्क्वायर हमारा हो गया, इज अ रैशनल। अब हम अगर देखें 3 है, चलें जिनके पास वो बुक है उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, ऐसे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे जी, ये तो 4 के साथ है, नोट्स के अंदर भी 4 के साथ है, अब पेपर में 3 लिखा आ गया फिर, या उनकी बुक के ऊपर 3 लिखा हुआ, फिर तो मसला होगा, उनको प्रॉब्लम होगी ना कि इधर तो 3 लिखा हुआ है जी, तो वो 4 से करवा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं 3 से भी इसको कर लेते हैं कि सारे बच्चों का फायदा हो जाए, जिनकी बुक में 3 लिखा हुआ है उनको भी बेनिफिट हो जाए, जिनकी बुक्स में 4 लिखा हुआ है उनको भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 3 से भी इसको कर लेते हैं। तो जब हम 3 से करेंगे जी, इसको मैं रेज कर देता हूँ जहाँ जहाँ, देखिए ना बाज बुक्स में इधर क्या है 3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इधर 3 लिख लेते हैं जी। जी क्या होगा अब, इधर क्या आ गया 3 आ गया, ए बी और सी क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा आ गया जी इधर, ए सी क्या था 3, 3 4 जार, इधर अब 12 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें इधर क्या है जी 12, तो 12 इधर भी क्या आएगा 12 आ जाएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो इधर हम लिख देते हैं 4। अब जब 4 कॉमन आया तो इधर क्या रह गया हमारे पास 1, 1 रह गया ना। अब मैं 3 वाला जो है वो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये 1 रह गया, तो अब हम क्या करेंगे जी, ये देखें 4 एज इट इज, ये आ गया के स्क्र प्लस 1 के स्क्र, इस 1 को हम लिख सकते हैं -2 + 1 इक्वल 0, हो गया ना। अब ये देखिए ये फार्मूला हम कंप्लीट कर देते हैं, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2, ये आ गया के, फिर 2 वाला साइन आता है, फिर 1/k आ जाएगा ना, और इसका हम क्या करेंगे जी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, +1 हम लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, फिर ये आ गया 2 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो ये भी क्या है ग्रेटर देन 0, ये भी क्या है जी ग्रेटर देन 0, तो इज अ रैशनल, ठीक है। कि जिन बच्चों की बुक्स में 3 लिखा हुआ है वो ये फॉलो करेंगे, क्वेश्चन तो वही होगा, देखिए बस क्या लिखा है इधर 2 - 1 कर दिया, तो इसका होल स्क्वायर हमने बना दिया, ये भी लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप लोग। तो जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आ गए लास्ट वाला एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10, तो जी क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें देखते हैं वो क्या कहते हैं, हमें तो हमें क्या प्रूव करना है, क्या बनाना है, या कि आगे वाले क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें ना आप लोग। तो जी क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कहते हैं ये रूट्स कौन से हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं। तो जी क्वेश्चन क्या है हमारे पास 10 लिखा हुआ है जी b - c ब्रैकेट क्लोज और x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट c - a ब्रैकेट x, उसके बाद है जी प्लस a - b इक्वल 0, आर रियल लिखा हुआ है ना, आर रियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी हम इसको करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे लिख लें, क्या था जी
बी माइनस सी का होल सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए और ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 आप जानते हैं कि जी ए इक्वल क्या होगा, बी माइनस सी। बी इज इक्वल किसके आ जाएगा, सी माइनस ए। अब सोच रहे होंगे ब्रैकेट नहीं लगाई, तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, आप ना भी लगाएं तो इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी इज इक्वल क्या है जी, ए माइनस बी। फार्मूला अप्लाई कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। सी माइनस ए, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है जी, बी माइनस सी। सी क्या है, ए माइनस बी इक्वल क्या, 0। फार्मूला क्या होगा, ए माइनस बी वाला। तो जी ये आ गया फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड माइनस 4 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, ए बी या बी ए, मैंने बताया मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस बी सी या सी बी, ठीक है। अब ये क्या बनेगा जी, सी स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ac, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc इक्वल 0। अब हमने वो देखनी है जिनका स्क्वायर बन सकता है, जो सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ए मैंने लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस और कौन सी है जी, ये देखिए ज़रा, ये भी स्क्वायर बन रहा है, सही है ना। तो जी हमने वो लिखनी है जिनका स्क्वायर बन सकता है। तो सेकंड वाली ए के बाद बी आता है ना, इसलिए मैं इसको लिखने लगा हूँ। आप सी को भी लिख सकते हैं, उसका इश्यू नहीं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लें या इसको लिख लें, जैसे भी आप करेंगे। देखिए ना, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, इसका भी स्क्वायर बन रहा है, जिसको मर्जी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं एक सीक्वेंस के लिहाज से चलने लगा हूँ, इसलिए ए स्क्वायर, ए के बाद बी आता है, इसको मैं लिख दूंगा, फिर सी को लिख दूंगा। तो अगर आप ए सी को लिखना चाहते हैं फिर बी को, फिर भी कोई इशू नहीं है, हमने बस ये प्रूव करना है ये रैशनल है कि नहीं, ठीक है। तो ए, उसके बाद बी वाली लिख देता हूँ, बी स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखें हमने क्या करना है, अब देखें ए सी, ए सी ये बी ए सी, इन दोनों को माइनस हम करें तो क्या आता है, प्लस 2ac आ जाता है, ठीक हो गया ना। इन दोनों को हमने प्लस माइनस कर लिया तो ac आ गया। उसके बाद और क्या है जी हमारे पास, ए बी एज इट इज, बी सी एज इट इज इक्वल क्या आ गया, 0। देखिए ना हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, क्यों, इसकी रीज़न ये, इसको और इसको हमने माइनस कर दिया, बाकी जो है एज इट इज लिख दी। देखे ना, ए बी फर्स्ट टाइम ही है ना, एक दफ़ा ही आया हुआ है, बी सी 1 टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला कंप्लीट करें जी। तो फार्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये भी वही है, क्या है जी, फर्स्ट वाली। उसके बाद इसको क्या करेंगे, माइनस 2b और प्लस सी इसका होल स्क्वायर, और ये क्या है, 0 से जी ग्रेटर देन। अब देखें ज़रा, अब फिर आप सोचेंगे ये माइनस क्यों आया। क्वेश्चन नंबर जो हमने 8 का पार्ट 1 किया, मैंने क्या बताया था, जब माइनस इधर आएंगे तो 2 के साथ माइनस लगा देना है, ठीक है। तो जी ये हमारा क्वेश्चन था 10 वाला। तो जी 2.1 हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है आज। आगे 2.2 हमारी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, उसको भी हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जितना हमने किया है। तो जहाँ से समझ ना आए आप वो हमें बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है।
तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है। जहां समझ नहीं आती मुझे बताएं, और ये आगे 2.2 जो है उसको भी हमने डिस्कस करना है। कोशिश यही है कि हम जितनी जल्दी हो सकता है इसको कवर करें, और जो ये मैं मेथड करवा रहा हूँ ये इजी वे है इसका, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।